आज हम करेंगे प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी तक कंप्लीट समझाया था, आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। आज हम करेंगे प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी होती क्या है? इफ़ टू रो और कॉलम डिटर्मिनेट आर प्रोपोर्शनल डेट इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। जिस तरह हमें 2 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, K B1 K B2 K B3। इसमें प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी ये होती है कि हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जो हमारा कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। यदि हमारी 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल सेम आए तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। जिस तरह हमने के को थर्ड वैल्यू से निकाला, क्या आ गया? B1 B2 B3 सेम आ गया। ये भी B1 B2 B3 है, ये भी B1 B2 B3, ये दोनों सेम है। इसका आंसर इट मीन्स ज़ीरो होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसका पूरा प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी का मेथड समझाती हूँ, जिसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका हमारी ये एग्जांपल दी है। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली वाली रो में हमने डिवाइड कर देनी है 1/6 R1 को 1/6 R1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको पता ही है ये हमारा होता है R1, ये वो हमारा होता है R2, ये हमारा होता है R3। इस तरह ये होता है कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3। इस तरह कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होगा। अब हम सबसे पहले वाली रो को हमने 1/6 से डिवाइड कर देनी है। 1/6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/6 से हम डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा 17 हमारा, इसका आ जाएगा 3, 6 3 का 18, 6 6 का 36। यहाँ पर आ जाएगा 1 3 4 17 3 6। यदि हम डिवाइड करें हैं तो हमारा मल्टीप्लाई में भी डिवाइड होगा 1/6। आप देख सकते हो रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल है। हम कह सकते हैं रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल सच दैट इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ज़ीरो, क्योंकि R1 R3 हमारा बिल्कुल ही सेम है। इसका आंसर ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। सिंपल मेथड है। प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी वो होती है जब आप 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल सेम आए तो उसका आंसर हम ज़ीरो पुट कर देंगे। ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू, then the determinant can be expressed the sum of 2 and more determinant। सम प्रॉपर्टी कहते क्या है? सम प्रॉपर्टी कहते हैं कोई भी इन्होंने दी हुआ है A1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 प्लस अल्फ़ा 2, इसे अल्फ़ा कहते हैं, A3 प्लस अल्फ़ा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। सम प्रॉपर्टी कहते हैं यदि कोई सम होगा ना उसका हम पार्शियल कर सकते हैं। जैसे इसको A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 इसको अलग कर लिया। बीच में साइन हमारा प्लस का आ गया। ये आ गया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है। हमारी डेल्टा की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है इसमें सम प्रॉपर्टी वो होती है हमने इसको सॉल्व करना है अलग, इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल एक्सपेंड करना है जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं। दोनों का एक्सपेंड करके इसको इनको प्लस कर देना, वहाँ पर ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। मैं आपको सम की कोई एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे हमने सम प्रॉपर्टी की इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है हमें। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम A B C X Y Z इसको अलग कर लिया, प्लस कर A B C
2x 2y 2z x y z। हमने क्या किया, इनको प्लस प्लस में अलग कर लिया। आप देख सकते हो रो 1 एंड रो 2 बिल्कुल सेम है। इसका हो जाएगा रो 1 एंड रो 2 आर, पिछली वाली प्रॉपर्टी हमने की थी ना, प्रोपोर्शनल। सो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 0। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। इसमें हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड। आप देख सकते हो इसमें रो 2 एंड रो 3 बिल्कुल सेम है। इट मीन्स रो 2 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल। हमने लिखना भी है। इसका आंसर हमारा 0 आ गया, प्लस 2 इसका भी 0 आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है 0। ये प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी होती है। जो सम वाली प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें सम को अलग कर लें, जिस मर्जी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती क्या है, इफ़ टू एनी रो, कोई भी रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो एंड कॉलम द इज एडिड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट रिमेन द सेम। कहते हैं प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कोई भी डेल्टा की वैल्यू, जैसे डेल्टा की वैल्यू हमने लेट कर ली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कहते हैं कि डेल्टा 1 कोई भी रो, कोई भी कॉलम में हम कोई भी के कांस्टेंट चीज़ की वैल्यू को ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा हमारी सेम होगी, मीन्स 0 होगी। सेम होगी तो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों की सेम होगी। इस तरह ये कह रहे हैं। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। इनवेरियंस प्रॉपर्टी में हमें क्या कह रहे हैं, हमने लेट कर ली डेल्टा की कोई भी वैल्यू ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। अब हम डेल्टा डैश निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, जो कॉलम 1 है आपको पता है ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 3 और 2 होता है, ये कॉलम 3। इस तरह ये रो 1 होता है, ये रो 2 होता है, ये रो 3 होता है। सबसे पहले हमने कॉलम 1 में के ऐड हमने करना है कॉलम 3। के लगाकर के को मल्टीप्लाई C3 से करके उसको कॉलम 1 में हमने क्या करना है, ऐड करना है। जिस तरह हमने क्या किया, A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3। ये हमारा एज इट इज रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका क्या मतलब होता है, हमने क्या किया है इसमें, इन्होंने इनवेरियंस प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, इसको कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम में ऐड करना है। हमने क्या किया है, कॉलम 1 को कॉलम 1 को क्या किया है, के से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 से ऐड कर दिया है। हमारा इस तरह आ गया A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3। ये एज इट इज आ गया B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम इसमें सम वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। सम वाली प्रॉपर्टी हमें कह रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी। यहाँ पर आ गई के C1 के C2 के C3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। आप देख सकते हो ये तो हमारा सेम डेल्टा के इक्वल आ गया। देखो डेल्टा भी सेम था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये भी सेम है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इट मीन्स इसका आंसर तो हमारा डेल्टा आ गया। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने के को कॉमन निकाल देंगे। हमारा अंदर रह गया C1 C2 C3, यहाँ पर रह गया B1 B2 B3 B3
जहाँ पर रह गया C1 C2 C3। आप देख सकते हो इसमें C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सेम है। C1 एंड C3 बिल्कुल सेम है। कॉलम 1 कॉलम 3 बिल्कुल सेम है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी कहती है इसकी ज़ीरो होगी, दोस्त वैल्यू सेम होगी तो हमारी ज़ीरो होगी। ये ज़ीरो आ गई प्लस हमारा डेल्टा प्लस ज़ीरो आ गया। इट मीन्स डेल्टा डैश हम करेंगे वो डेल्टा के ही इक्वल सेम आएगा। यदि आप आज हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।